बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। राइट, तो सबसे पहले हम माइटोसिस की इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। माइटोसिस की इम्पोर्टेंस हमें पता है कि माइटोसिस इंसान के अंदर या ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है ये हेरिडिटी मटेरियल जो है ना ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर सेल्स के अंदर, यानी पेरेंट्स से डॉटर सेल्स के अंदर जो है जो जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट, सो यहाँ पे जो है फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसमें माइटोसिस का जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है ना नहीं होता है या रिकम्बिनेशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज होना नहीं पॉसिबल है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है ये रिमेन्स अनचेंज रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन में, और जिस वजह से जो है ना कंटिन्यूटी ये रहती है, सिमिलर इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से डॉटर सेल्स के अंदर जो है ना ये सिमिलर इन्फॉर्मेशन जाता है, जिस वजह से बिल्कुल जो है ये एक कंटिन्यूटी नज़र आती है एक पेरेंट्स और डॉटर सेल्स के अंदर। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ ऑर्गेनिज़म सच एज़ प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से गुज़रते हैं, तो माइटोसिस जो है ना उस चीज़ में हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना। इवन कुछ ऑर्गेनिज़म्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। थर्ड जो पॉइंट है रीजनरेशन ओकर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी में कोई ज़ख़म या इंजरी ओकर होती है तो सेल्स जो है ना डैमेज सेल्स जो है ना ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है ना वो डैमेज सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और ये सेल खुद एंगल्फ करता है और नए सेल्स जो बनते हैं, जैसे वोन्स की हीलिंग हो जाती है हमारी बॉडी में और ओल्डर सेल्स को रिप्लेस करना, ये माइटोसिस की ही जो है ना एक गिफ्ट समझ लें। तो डेवलपमेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ डेवलपमेंट और ग्रोथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ये डिपेंड करता है ऑर्डरली कंट्रोल्ड माइटोसिस के ऊपर। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ जो प्रोसेस होता है या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ये दिस एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डरली कंट्रोल्ड माइटोसिस। अगर माइटोसिस नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स नहीं बनेंगे, डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल होगी और ग्रोथ किसी यानी एक सेल सिंगल सेल मल्टी सेलुलर सेल्स के अंदर जो है ना ये नहीं फॉर्म होंगे ना, मल्टी सेलुलर सेल्स नहीं बनेंगे। लास्ट जो पॉइंट है टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग, जैसा कि आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ओकर होते हैं जो कि टिश्यू कल्चर ये पॉसिबल होता है माइटोसिस की वजह से, और क्लोनिंग जो है एक्चुअली ये लेब के अंदर टिश्यू कल्चर या क्लोनिंग के जो प्रोसेसेस ओकर होते हैं ये माइटोटिक डिवीज़न इनके लिए बहुत ही यानी एसेंशियल होता है। अच्छा, जितना भी जो इन्फॉर्मेशन होता है ये रिक्वायर करता है ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है ये तमाम में जो प्रोसेसेस ओकर होने के लिए, चाहे वो रीजनरेशन का होना, हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स का या डेवलपमेंट ग्रोथ का होना, टिश्यू कल्चर क्लोनिंग प्रोसेस का होना या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना बिल्कुल पेरेंट्स से डॉटर सेल्स के अंदर ये रिमेन सेम रहना, ये सारे जो है ना मैनेज्ड कंट्रोल या प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ माइटोसिस की वजह से होकर होना पॉसिबल है। अदरवाइज़ जो है ना जिस वजह से अगर माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होकर होगा तो ये माल फंक्शन बॉडी के अंदर जो है माल फंक्शनिंग होगी, अनवांटेड ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, लीथल डिजीज़ लाइक कैंसर जैसे एबनॉर्मल इमेच्योर सेल्स जो है ना इनकी जो है ना डिवीज़न सेल्स की इमेच्योर डिवीज़न होने की वजह से कैंसर काज हो सकता है।
So this was all about importance of mitosis. And now comes towards importance of meiosis. Just like mitosis के बहुत ही फ़ायदे हैं या उनकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह, so meiosis की भी जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर. अगर हम क्रॉसिंग ओवर को देखते हैं या रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना, ये दो मेजर सिग्निफिकेंट जो है ना हैपनिंग्स होते हैं मियोसिस के. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस की वजह से होता है. रैंडम असॉर्टमेंट जो मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट की बात की थी मेंडल ने, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है रैंडम असॉर्ट हो जाना गेमीट्स का, एलील्स का, जीन्स का, तो ये जो है ना मियोसिस की वजह से पॉसिबल है. क्रॉसिंग ओवर के दौरान पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो है ना ये सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं और यानी आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत यानी ज़्यादा नंबर में रिकम्बिनेशन होना पॉसिबल होता है. और एट द सेम टाइम एनाफेज़ के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, उनकी रैंडम सेपरेशन मियोसिस की वजह से होता है. और जिसकी वजह से जो है ना वाइड रेंज ऑफ यानी वैरायटी ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. और इन दोनों फेनामिना में यूजुअली ये वेरिएशंस को कॉज करना, मॉडिफिकेशंस जीनोम के अंदर जो मॉडिफिकेशन का आना, ये मियोसिस का कमाल होता है. ठीक है, तो ये वेरिएशंस हमारे अंदर आपने अक्सर एसेस किए होंगे कि पैटर्नल मैटरनल के कर्ली हेयर्स नहीं होते हैं, लेकिन उनके बच्चों के अंदर कर्ली हेयर नज़र आते हैं, कोई नया कैरेक्टरिस्टिक नज़र आता है. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मियोसिस, राइट. सो वेरिएशंस जो है ना सिर्फ एवोल्यूशन को बेस करते हैं, बल्कि इनसे तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर पर्टिकुलर या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आते हैं मियोसिस की वजह से, राइट. तो एक ही प्रोजेनी के अंदर, जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि कुछ पेरेंट्स जो है ना सेम पेरेंट्स में के ब्रदर्स और सिस्टर्स बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएंगे. ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होंगे. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मियोसिस. और सेकेंडली जो है मियोसिस ये यूजुअली कहाँ पे ओकर होता है. ये मियोसिस जो है सेक्सुअल सेल्स यानी सेक्सुअल सेल्स की फॉर्मेशन, गेमीट फॉर्मेशन के दौरान ये मियोसिस ओकर होता है. अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान जो है ना ये मियोसिस का ओकर होना पॉसिबल होता है. और जिस वजह से जो है ना नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है ना इन प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर ये रीस्टोर्ड हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये क्रोमोसोमल नंबर जो है ना कांस्टेंट मेंटेन रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. लास्ट में एक क्वेश्चन में आपको मैं क्रिटिकल क्वेश्चन पूछूंगी कि मियोसिस जो है ना, अगर मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो क्रोमोसोमल नंबर जो है ना ये डबल हो सकती है हर जनरेशन में. ठीक है, और इसका आपको पता है कि कैन यू इमेजिन द consequences, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स और consequences may happen due to this if meiosis cannot happen या meiosis has not been यानी मियोसिस का जो प्रोसेस नहीं होता है. तो ये एक सवाल है, तो इस पे आप गौर कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही एसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं और इनका होना पॉसिबल है. अदरवाइज़ जो है ना कुछ डिसऑर्डर्स या बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं. So stay blessed for upcoming stay blessed and stay tuned for upcoming new videos. So thank you so much.